हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और शॉर्ट ट्रिक के चैनल में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है घड़ी को अगर अपन प्रतिबिंब में देखें। प्रतिबिंब कितने टाइप के होते हैं? दो, दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा है कौन सा? जल प्रतिबिंब। तो इसमें देखने पर समय क्या होगा वो कैसे ज्ञात करते हैं, आज आपको पूरा ये पढ़ाने वाला हूं। दूसरा, आप सबको पता होगा कि एक संख्या होती है, उस संख्या से हम घटाते हैं, लेकिन वो संख्या कहां से आई है पूरी डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे यहां दे रखा है कि अगर घड़ी में बजी है 3 और इसको मैं देखता हूं दर्पण में, तो दर्पण कब और जल कब होता है ये भी समझना आप। कभी भी ऐसी कोई वस्तु जिसमें आप अपना चेहरा देख रहे हो और अगर वो खड़ी है तब तक वो क्या कहलाएगी? दर्पण कहलाएगी। लेकिन अगर उसी को आप नीचे जमीन पर रख देते हो या ऐसे रख देते हो आड़े क्षैतिज में, और उसके अंदर अगर आप चेहरा देखते हो, तो ये वाला जो है वो कौन सा कहलाता है? जल प्रतिबिंब, क्योंकि पानी हमेशा क्षैतिज में रहता है इसलिए। तो अगर दर्पण को नीचे रखे तो जल और दर्पण खड़ा है तो क्या हो गया? दर्पण। अब आते हैं इसमें कि इनको देखने पर कैसा नजर आएगा। तो चलो यहां से प्रैक्टिकली देखते हैं कैसा नजर आएगा। ये देखो, ये दर्पण रखा हुआ है। अब यहां पर अभी घड़ी में कितनी बज रही है? 3। और इसको दर्पण में देखें तो दर्पण में दिखाई देगा कुछ आपको फोटो ऐसे। लेकिन अपन को यहां पर ये संख्या नहीं देखनी है, अपन को सिर्फ यहां पर ये कांटे देखने हैं कि यहां पर जो बज रही है वो कितनी नजर आ रही है। तो इस हिसाब से अगर सुइयां देखी जाए तो ये हमारे घड़ी में कितनी बजती है? 9 बजती है। और यहां पर देखा जाए तो ये कितनी बजी नजर आ रही है? 3। तो दोस्तों क्या होता है, जो ये रियल टाइम है RT रियल टाइम, और ये क्या है? मिरर टाइम MT। रियल टाइम और मिरर टाइम दोनों को क्या कर दिया करो? प्लस कर दिया करो, आपकी संख्या आ जाएगी। तो 3 और 9 को जोड़े कितना आया? 12। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वास्तविक समय पता है और प्रतिबिंब का समय निकालना है तो 12 में से ये घटा दो, वो आ जाएगा। और अगर आपको ये पता है तो 12 में से ये घटा दो, ये आ जाएगा। क्लियर सबको? 12 को हम और क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा इधर उधार दे दो। अगर 1 घंटा उधर चला जाएगा तो इधर कितना बचेगा? 11, और उधर कितना हो जाएगा? 60। मतलब आप किसके में से घटा सकते हो? 11 60 से। लेकिन अगर संख्या 11 से और बड़ी हो गई, जैसे 12 बजकर कोई टाइम आ गया, तो 12 के लिए एक दो तरीके हैं। या तो आप 12 को क्या लिख दो? 00। 12 जो है उसको 00, जैसे 12:30 बजे 12:30, तो आप क्या घटाओ? 00:30 घटाओ, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो एक संख्या और है, कौन सी? जो आप सबको पता है, 2360। किसमें से घटाते दोस्तों? 2360। तो बड़ी संख्या हो तो किसमें से? 2360, और छोटी संख्या हो तो किसमें से? 1160। ये तो आपको सबको अच्छे से पता ही होगा दर्पण का। अब आते हैं जल की तरफ, कि जब भी किसी घड़ी को जल में देखा जाए, या फिर घर पे आप नीचे की तरफ कांच रखना, उसके पास में घड़ी को खड़ी करना और फिर उस कांच के अंदर देखना कितना नजर आता है, तो कुछ आपको फोटो ऐसा नजर आएगा। तो देखो यहां पर घड़ी में अभी कितनी बजी है? 3 बजी है। और इसको अगर मैं दर्पण यहां पर देखता हूं, मतलब नीचे रखा हुआ ऐसे, उसमें देखता हूं तो उसमें नजर कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये टाइम कितना हो रहा है? तो यहां पर इसको डॉट 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 कर देता हूं कि यहां पर हमें घड़ी को समझना है। ये नंबर यहां किसी काम के नहीं है। तो अभी जो डॉट डॉट लगे हुए हैं वो एक्चुअल में कुछ ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे। ये यहां पर है, इधर 3 होता है और इधर कितना होता है? 6 होता है। तो यहां वाला टाइम आपको क्या लग रहा है कितनी बजी होगी? तो दोस्तों यहां का टाइम ऐसा लगता है कि 3:30 बजी होगी। लेकिन क्या 3:30 घड़ी में ऐसी बजती है क्या? क्या घंटे की सुई फिक्स 3 पे ही रहेगी? क्या वो आगे नहीं खिसकेगी? वो खिसकेगी। इसका मतलब यह है कि जल प्रतिबिंब में कभी भी सही समय नहीं देखा जाता है। ठीक है, चल तो रहा माइक। हाँ, तो जल प्रतिबिंब में कभी भी सही समय दिखाई नहीं देता है, बस ऐसा लगता है कि हाँ इतनी बजरी होगी। तो दोस्तों कितनी बजरी होगी उसके लिए क्या आइडिया है? हमेशा जब भी जल प्रतिबिंब ज्ञात करो तो जो यहां पर घंटे की सुई है, उस घंटे की सुई को 15 डिग्री आगे खिसका देना। कितना कह रहा हूं? 15 डिग्री आगे खिसका देना, आपका समझ में आ जाएगा घड़ी में कितनी बज रही है। तो ये सुई यहां नहीं होकर यहां होती तो हमें आइडिया लगता है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, और ये एग्जैक्ट टाइम कितना आता? 3:30। तो यहां पर वास्तविक समय ये और दर्पण का समय, ये सॉरी जल प्रतिबिंब का समय ये, तो यहां से दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो गया? 6:30। 6:30 में से अगर घटा दिया जाए 3 को तो आंसर आ जाएगा 3:30, और 6:30 में से घटाए 3:30 तो आंसर आ जाएगा 3। लेकिन ये टाइम बहुत छोटा है, तो फिर अपन देखते हैं अगर बड़ा टाइम हो तो इसका आंसर क्या आएगा। चलिए एक इमेज और देखते हैं और आपको मैं क्लियर कराता हूं क्या आएगा। अब देखो यहां पर मैंने 2 टाइम और लाया हूं कि अगर घड़ी को यहां देखें और वहां देखें, तो इस वाले में क्या हो रहा है? छोटी सुई है ये, बड़ी सुई है ये। यहां 7 से ऊपर है तो 7 बजकर और कितने मिनट हो रहे हैं? 20 हो रहे हैं। यहां पर देखा जाए तो ये छोटी वाली सुई है और ये बड़ी वाली सुई है। छोटी वाली सुई अभी 7 तक आई नहीं है, मतलब ये वाला जो है 7 नहीं है, ये बस यही गड़बड़ है। यहां पर ये डॉट है सारे,
तो ये है 3, ये है 4, ये है 5 और 5 जो है अभी तक 5 बजी नहीं है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे 4 बजकर। और ये है मिनट की सुई, तो मिनट की सुई कहां आएगी, तो 6, 7, 8 पे, और 8 का मतलब कितना हो गया 40, तो 4:40 हुए। अब आप देखो इन दोनों को जोड़ने पर, तो ये 20 मिनट और 40 मिनट कितना आया 60, यहां से 7 और ये 4 कितना हुआ 11, इसका मतलब 11:60। इसमें टाइम में कोई चेंज नहीं आया, तो 11:60 हो तो छोटा टाइम 11:60 और बड़ा हो तो 23:60। अब आ जाते हैं इसके पास, इसमें देखो यहां पर देखा जाए छोटी सुई 9 से भी अभी नीचे है, तो इसका मतलब 8 बजकर, और 8 बजकर कितना है, तो यहां पर 50 मिनट हो रहे हैं, ये हो गया रियल टाइम। अब इसके अंदर आ जाते हैं, यहां पर देखा जाए तो ये सुई है यहां पर 9 से ऊपर, हल्की से ऊपर है, और मैंने बोला है कि आपको घंटे की सुई को 15 डिग्री खिसकाना है, तो 15 डिग्री खिसकाने से अपन तो भी यहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि यहां जो सुई है इस सुई में 9 से ऊपर है, मतलब 9 बजकर टाइम हो रहा है। कितने मिनट हो रहे हैं, तो यहां पर कितना होता है, तो 9 से नीचे 8, और 8 का मतलब कितने मिनट हुए 40 मिनट। तो यहां रियल टाइम और ये है मिरर टाइम। अब दोनों को प्लस करो, 50 और 40 कितना हो गया 90, और 8 और 9 कितना हो गया 17, इसका मतलब है 17:90। तो जल प्रतिबिंब जब भी कभी आए तो जल प्रतिबिंब आने पर आप समय को किस में से घटाओगे 17:90 से। उसके बाद एक सवाल और बताता हूं, जो पुलिस एग्जाम में आया था, उन्होंने क्या बोला था, एक घड़ी है उस घड़ी को उल्टा करके फिर कांच के पास में रखा जाए। तो घड़ी है उस घड़ी को उल्टा करो और दर्पण के पास में रखो, अब बताओ उसमें कितना नजर आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी घड़ी को उल्टा करके अगर दर्पण में देखा जाए तो वो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, वो कौन सा बन जाता है, फिर वो जल बन जाता है। तो उल्टा करके दर्पण में देखने पर आपको कभी भी समय पूछे तो इसका मतलब ध्यान रखना आपको क्या पूछ रहा है एग्जाम में, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। क्लियर दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, और इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स और सीखने के लिए मेरे साथ बने रहना, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।